नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। मेरे जीएसई मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन लेकर आया हूँ जो मोटापे की वजह से परेशान हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप को ही, खुद को ही कोसते रहते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लोग मुझे मोटा बोलते हैं और खुद ही वो डीमोटिवेट होते रहते हैं। दोस्तों, शीर्ष मनोचिकित्सकों की राय है कि मोटापा कोई विकल्प नहीं जिसे आपने चुना हो, और इसके लिए खुद को दोष देने से हालात और भी बदतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें खुद को कभी भी इस तरीके से कम नहीं आंकना है कि मैं मोटा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे संकल्प अगर हम करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर और भी असर डालते हैं। दोस्तों, हमें करना है पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग हमें करना है अपने हेल्थ के लिए। हमें कहना है कि मैं मोटा नहीं हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मेरे जैसा आत्मा इस दुनिया में नहीं है, मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, मुझे स्वस्थ होने की करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत ही स्वस्थ और निरोगी आत्मा हूँ। एक रिपोर्ट शेयर किया गया था दोस्तों, उसमें बताया गया था कि लांछन को कम करने के लिए इसके लिए इस्तेमाल होने वाले संबोधन शब्दों को बदलना चाहिए। जैसे मोटा व्यक्ति की जगह आपको क्या बोलना चाहिए? मोटे व्यक्ति के आगे मोटा नहीं लगाना है दोस्तों। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। हमें कहना है कि ये आत्मा स्वस्थ आत्मा है, ऐसा कहना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ पे बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ है दोस्तों। तो हमें अगर मोटापा हम कम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मोटापा कम करने के लिए, तो हमें सबसे पहला संकल्प मन में पॉजिटिव संकल्प करना है कि मैं मोटा नहीं हूँ, और तब ट्राई करना है मैं बिल्कुल स्वस्थ आत्मा हूँ। तो क्या होता है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप अभ्यास कर रहे हो उसको कम करने के लिए, वो उसका पूरा पॉजिटिव असर होता है शरीर में। जीवन में सफल होने के 3 सूत्र हैं। स्वयं में विश्वास करना है। लोग जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से भी हैंडल करना है। लोग आपको बोलेंगे कि आप मोटे हैं, 10 लोग बोलेंगे, लेकिन हमें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उन्हें हंसना है, उनकी बात पे हमें मुस्कान देना है, बहुत ही नरम और पीसफुल रहना है। अगर अपने जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हमें 3 सूत्र जो हैं उसको धारण करने की ज़रूरत है। पहला सूत्र ये है दोस्तों कि स्वयं पे विश्वास रखना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये विश्वास, भगवान पे विश्वास रखना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। विश्वास ही है दोस्तों। दूसरा है, जिनके साथ हम मिलकर कार्य करते हैं उनमें विश्वास कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए। और तीसरा, जो कार्य हम करने वाले हैं, जिसकी हम योजना बनाते हैं, उस कार्य में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसका पूर्ण विश्वास, पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप जो है बहुत स्वस्थ लोगों के चित्र या बहुत पतले जो जो हेल्दी पर्सन्स हैं उसके चित्र अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं तो वो पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है। तो सबसे अच्छा पिक्चर है कि हम देवी देवताओं का पिक्चर जो है हम अपने कमरे में लगा लें, लक्ष्मी नारायण का लगा लें, कृष्ण का लगा लें, तो हम उससे उसके जैसे हेल्दी अपने आप को देख सकते हैं। तो ये पिक्चर हमारे मन में बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। कार्य में सरल स्वभाव होना चाहिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें अहम भाव नहीं आना चाहिए, कोई तरीके का घमंड और देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ही मन आपका शांत और पवित्र होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि तन को स्वस्थ करने से पहले आपको मन को स्वस्थ करना है। पूरे आपको जो है सेल्फ कॉन्शसनेस
सोल कॉन्शसनेस में रहना है। डेली सुबह में आपको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जिससे मन बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है दोस्तों, और सफलता जो है हमारी कदम चूमती है। सबके प्रति शुभ भावना रखना है। रख सकते हैं क्या? हमें कोई मोटा कहेगा और हम उनके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो मोटा कह रहा है या हमें कोई गाली दे रहा है तो वो उसका संस्कार है। हमारा संस्कार क्या है? हमारा संस्कार जो है बिल्कुल ही पानी के जैसा पवित्र है। तो दोस्तों, हमें जब भी कोई भी विघ्न और समस्या आए तो हमें बिल्कुल निश्चय दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम जो है अपने शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। और मन तो स्वस्थ रखना ही है, पहले मन को स्वस्थ रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत महत्व है। केवल तन को स्वस्थ रखने के लिए हम जॉगिंग और एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है। हम उस मन को स्वस्थ करना चाहिए हमें, तभी हम जो है तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने एक योग के बारे में बताया, जिस योग का नाम राजयोग है। उस योग को अगर आप करते हैं तो जो है आपके मन जो है पूरी तरीके से शांत और निरोगी बन जाती है, पीसफुल हो जाती है, और जिसका तन पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमको सफलता निश्चय ही मिलती है दोस्तों। आप जो है मोटे नहीं हैं, आप बिल्कुल, मोटापा आपका है लेकिन आप बिल्कुल इसे समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मन से समाप्त करना है दोस्तों, ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई सवाल हो तो आप जो है बिल्कुल ही जो है कमेंट में दे सकते हैं, और आप अपने नज़दीकी कोई भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में जा सकते हैं जहां राजयोग मेडिटेशंस का सिखाया जाता है दोस्तों। वहाँ आप इस योग को सीख सकते हैं। ओम शांति।